हाय एवरीवन, मैं शौगनी पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज मैं बात करूंगा पैरासीटामोल के विषय में। पैरासीटामोल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और पैरासीटामोल खाने के बाद आपके शरीर पर अगर रिएक्शन होता है तो आपके शरीर पर क्या साइन एंड सिम्टम्स आएगा, क्या लक्षण आएगा, क्या कुप्रभाव होगा। अगर मेजर कॉम्प्लिकेशन जिसको एनाफाइलेटिक कहते हैं वो होने पर क्या आएगा और उस रिएक्शन को कैसे हम मैनेज करें। दोस्तों, ये मेरा YouTube चैनल है जिसका उद्देश्य है लोगों में होने वाली बीमारियों से कैसे बचाया जाए, उस पर मैं प्रिवेंशन पर रोकथाम के विषय में बातें करता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ अभी के अभी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें पूरे, ताकि इस कॉन्सेप्ट को इस जानकारी आप बेहतर तरीक़ा से हासिल कर पाएंगे। और मैं नए नए वीडियो के साथ मैं प्रत्येक दिन आता हूँ, तो इससे उम्मीद करते हैं कि निश्चित ही कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आप सीख पाएंगे। दोस्तों, पैरासीटामोल एक ज्वर नाशक के साथ साथ दर्द का भी दवाई है। तो आपके शरीर के तापमान को कम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपका शरीर का तापमान 98.5.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, उससे अधिक अगर हो जाता है 101, 102, 103, 104 या फिर 100 हो जाता है, तो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, आपके शरीर के तापमान को कम करने के लिए आपको पैरासीटामोल की दवाइयाँ दी जाती है। बहुत सारी कंपनियां पैरासीटामोल की दवाई बनाती है, जैसे आपका क्रोसिन एडवांस हो गया, जो कि सस्पेंशन आता है, उसका ड्रॉप आता है। आपको P500, 250 इसको सिरप में भी आता है, ड्रॉप में भी आता है। आपको मेटासिन आता है, आपका क्रोसिन आता है, डोलो 500, 650 आता है, उसका ड्रॉप आता है, उसका सस्पेंशन आता है। तो डॉक्टर्स हर डॉक्टर का अपना अपना ड्रग ऑफ चॉइस होता है। डॉक्टर अपने अपने हिसाब से दवाई पैरासीटामोल की लिखते हैं। पैरासीटामोल की दवाई 6 आवरली दिया जाता है। कभी भी पैरासीटामोल की दवाई दें 6 घंटे 8 घंटे के अंतराल पर ही दिया जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका कॉम्प्लिकेशन कैसा है। और पैरासीटामोल का जो दवाइयाँ हैं वो उसका उपयोग खास करके सिर में दर्द है आप दिया जाता है। आपका महिलाओं में जो महामारी होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसमें जो पेन होता है उसमें दिया जाता है। शरीर में, पूरे शरीर में दर्द है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। दांतों में दर्द है उसमें भी पैरासीटामोल दिया जाता है। पीठ में दर्द है उसमें आप दे सकते हैं। हाई ग्रेड फीवर है, तेज़ बुखार है, उसमें पैरासीटामोल दिया जाता है। गठिया का दर्द यानी अर्थराइटिस है, जोरों में दर्द है, उसमें आप इसको दे सकते हैं। साथ ही साथ ठंड लग रहा है, कॉमन फीवर है या हाई ग्रेड फीवर है, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और याद रखिए, पैरासीटामोल कैसे प्रयोग करना है, कब लेना है और कैसे लेना है। कभी भी पैरासीटामोल खाली पेट नहीं लेना चाहिए। जब भी पैरासीटामोल खाएं तो आप भोजन के बाद या तो जूस अगर है तो जूस के साथ ले सकते हैं या फिर पानी के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। छोटा न्यूनेट चाइल्ड है, बच्चा है, उसमें ड्रॉप के रूप में आता है, ड्रॉप दिया जाता है। थोड़ा सा नहीं चाइल्ड है, बच्चा है, थोड़ा सयान है, साल 2 साल का है, उसको सिरप सस्पेंशन दिया जाता है। एडल्ट में टैबलेट के रूप में उसका दिया जाता है। हम बात करें PCM, पैरासीटामोल को शॉर्ट में PCM भी कहा जाता है। तो अगर पैरासीटामोल की दवाई खाते हैं तो खाने के बाद अगर कुप्रभाव होगा, अगर साइड इफेक्ट होगा, अगर रिएक्शन होगा, तो आपके शरीर पर क्या साइन एंड सिम्टम्स आएगा, क्या लक्षण आएगा। तो आपका मतली होगा, मतली बुझते हैं, आपका जी मुखी आएगा,
ठीक है। सूजन आएगा, आपको मुंह में सूजन हो सकता है, आंखों पर हो सकता है, चिक में होगा, गर्दन में होगा, बॉडी में होगा, हाथ पैर में, कहीं भी आपका सूजन हो सकता है। आपका उल्टी भी होगा, ठीक है, और दर्द भी होगा, हो सकता है कि कहीं दर्द हो जाए, और पसीना अधिक आएगा, हाइपोथर्मिया होने का डर रहता है, अत्यधिक शरीर का तापमान डाउन हो जाएगा, देह हाथ कोल्ड हो जाएगा। यह एनाफाइलेटिक रिएक्शन में आता है जो कि काफ़ी जानलेवा होता है, ठीक है। तो इसमें आपको हाइपोथर्मिया होने का यानी पसीना अत्यधिक चलेगा, भूख में कमी आएगा, पेट में भी ऐंठन, पेट में भी दर्द आपका हो सकता है, दस्त होगा, नसिया एंड वोमिटिंग होगा, इत्यादि कॉम्प्लिकेशंस आता है, जो कि यह कॉम्प्लिकेशन आपको माइल्ड में काउंटिंग होता है, नॉर्मल में आया। अगर मेजर कॉम्प्लिकेशन होगा, एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो जाएगा कस के, तो हाइपोथर्मिया के साथ साथ आपको शरीर पर देखेंगे कि चकत्ता आ जाता है, दाने दाने आ जाएगा, है ना, कहीं कहीं दाल लाल 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 दाना आपके बॉडी में, जो कि देखने से गांव देहात में भी लोग जानते हैं कि इसको रिएक्शन हो गया है तो ऐसा हुआ। खुजली होएगा, गला में खराशे आपको हो जाएगा, अल्सर होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा, आपका आंखें पीला हो जाएगा और आपका त्वचा पीला होगा। तो दोस्तों एक गोली खाने से और आपका 2 दिन खाने से नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिसको लंबे समय तक खाते हैं, 6 महीना से खा रहे हैं, 4 महीना से खा रहे हैं, 3 महीना से खा रहे हैं, है ना, आर्थराइटिस से तो खा रहे हैं, अलग अलग है, इसमें आपको खा रहे हैं। ये जो पैरासीटामोल की दवाई है, इसमें खास बात क्या है कि आप अन्य दवाओं के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसको दिया जाता है, एंटीबायोटिक के साथ दिया जाता है, विटामिन के साथ दिया जाता है, गैस की दवाइयों के साथ दिया जाता है ना, बहुत सारी दवाइयों के साथ इसका दिया जाता है। लेकिन सबसे सेफ और सबसे सुरक्षित दवाई है तो पैरासीटामोल। अब बात करें सेफ का, तो देखा जाए तो दवाई कोई सेफ नहीं है। आपकी बॉडी में सूट कर गया तो अच्छा है, नहीं सूट किया तो आपके लिए खराब है। और सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं ले। सेल्फ मेडिकेशन होता है कि आप अपने से कोई भी आपको समस्याएं आए शरीर में तो आप डॉक्टर्स के परामर्श से ही दवाई खरीदें और दवाई खाएं, नहीं तो कभी कभी आपके लिए जानलेवा साबित हो जाएगा। अब हम पैरासीटामोल जिसको PCM कहते हैं वो किसे नहीं लेना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को पैरासीटामोल की दवाई खाने से एलर्जी होता है, रिएक्शन करता है, ठीक है, तो उसको पैरासीटामोल की दवाई नहीं खानी चाहिए। अगर सिरोसिस ऑफ लीवर है या लीवर संबंधित कोई समस्याएं हैं तो उस व्यक्ति को पैरासीटामोल की दवाइयों से बचना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसका दवाई लीवर पर असर पड़ता है, आपके बॉडी को नुकसान पहुंचता है, आपको लीवर को नुकसान पहुंचता है। अगर किडनी के बीमारी से ग्रसित हैं उससे भी इसे बचना चाहिए। दिल की बीमारी से आप ग्रसित हैं या रक्त में पोटासियम का स्तर कम हो गया है तो वैसे हालत में पैरासीटामोल की दवाई नहीं लेना चाहिए। गर्भावस्था में भी और माँ जब बच्चे को यानी स्तनपान कराया जाता उसमें भी पैरासीटामोल की दवाई विशेष मात्रा में लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, इससे आपको नुकसान पहुंचता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको दोस्तों मैं बताऊंगा कि कभी भी कोई भी दवाई आप घर पर है तो उसे गर्मी से दूरी रखें, गर्मी से धूप में नहीं रखें, गर्मी से बातें नहीं करें, हवा नमी वाले जगह पर नहीं रहें, मॉइस्चराइज जगहों पर नहीं रखें। सूरज का जो प्रकाश आता है जो डायरेक्ट आपके जैसे किसी को जैसे देखते हैं कि ताखा पर इस तरह रख दिए, खाट में खोज दिए, मरैया में खोज दिए, कहीं मॉइस्चराइज जगह पर रख दिए, जो कि यह गलत है, वैसा नहीं रखना चाहिए। और दवाई जो है आप बच्चों के पहुंच से दूर रखना चाहिए ताकि बच्चे वहां तक नहीं पहुंच सके आपको दवाई का, नहीं तो बच्चे दवाई खा लेंगे तो उसे नुकसान पहुंचेगा, ठीक है, तो उसको आप हमेशा अलग रखें। दोस्तों अगर रिएक्शन होने पर आपको क्या करना चाहिए, अगर रिएक्शन हो गया, ज़्यादा परेशानी नहीं है तो आप एविल 50 mg में आता है, 25 mg में आता है, एविल 1-2 गोली खिला के देखें। डेक्सोना गोली आता है, डेक्सोना गोली 1 गोली सुबह 1 गोली शाम
एविल का जो है एक गोली फेनिरामाइड मिलिएट, एक गोली सुबह एक गोली शाम खिलाना है। डेक्सोना एक गोली सुबह एक गोली शाम खिलाना है। अगर इससे नहीं होता है तो सिट्रीजिन आता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी दवाइयाँ हैं, पहले ये दवाई खिला के देखें, अगर नहीं ठीक होता है तो आप डॉक्टर से सलाह लें, ताकि उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होगा रिएक्शन का, और जिससे कि वह क्योर होगा और बिल्कुल ठीक होगा। तो धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए, ठीक है। फिर मैं अगले वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए आप बने रहें। उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ आपको सीखने का मौका मिला होगा। मैं विदा लेता हूँ, फिर मैं अगले सेक्शन में आऊँगा, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।